वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 क्लास 10 सीबीएसई का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स का कर रहे हैं, 2014 से लेकर 2024 तक का। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुका है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में इससे पहले जो 8 चैप्टर है, कौन कौन सा, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल, इसका भी पीवाईक्यू आ चुका है। ठीक है, वो भी हो चुका है। उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का हमारा क्या है कि सारे पीवाईक्यू का हमारा एक मतलब प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पे, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। साथ में क्या है कि हमारे सारे चैनल पे मैथ और साइंस का क्लास 10th 9th का अभी फिलहाल जो है सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आ चुका है। उसके बाद हम लोग 11th और 12th का भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में। कब आया है? 2000 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। कब आया है? सीबीएसई 2023 में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन हम लिया है और इसके बाद फिर क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और उसके बाद बनाते जाएंगे। तो पहले क्या कह रहा है कि रेडियो टावर आर यूज्ड बाय ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि रेडियो सर्विस, रेडियो टावर जो है यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि रेडियो और टेलीविजन के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। टावर में भी इधर एक्ट एज, टावर कैसे एक्ट करता है? या तो एंटीना के तौर पर खुद एक्ट करता है इटसेल्फ, या तो सपोर्ट करता है एक या एक से ज्यादा एंटीने को वो सपोर्ट करता है। ठीक है ना, ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट, उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे ए रेडियो स्टेशन हैज बिल्ट 2 सेक्शन, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। ठीक है ना, ए एंड बी टावर इज सपोर्टेड बाय द वायर फ्रॉम ए पॉइंट, एक वायर ओ से है, एक वायर ए से है। ठीक है ना, ओ तक है ये वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो डिस्टेंस, अब ये बेस का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर कौन होगी ये, और पॉइंट ओ का क्या है, ये 36 सेंटीमीटर। ये कितना है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 36 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द सेक्शन बी, बी से यानी ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ए से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द ए से कितना बनना? 45। तो हमको बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी, यानी ओबी का लेंथ हमको बताना है। किसका बताना है? ओबी का लेंथ, ये वाला लेंथ बताना है, यहां से यहां तक का। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल लेंगे हम। पहले बनाना शुरू करते हैं ट्रायंगल बीओपी या बीपीओ। ठीक है, ट्रायंगल बीपीओ। तो कितना ये एंगल? tan थीटा। ये हमको बेस दिया हुआ है, हमको क्या बताना है? हाइपोटेनियस। ये ओबी क्या हो गया? इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा लगेगा? बेस और हाइपोटेनियस cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री इक्वल टू हमारा कितना आ गया? cos 30 डिग्री क्या आएगा? बेस क्या है? ओपी बाय ओबी। ठीक है ना, हमको ओबी का लेंथ बताना है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना था? √3/2 इक्वल टू ओपी का वैल्यू मालूम है 36 सेंटीमीटर और ओबी का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, यहां तक तो दिख रहा होगा। चलिए यहां पे और बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर इंटू 2, यहां से आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा? √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3 से कट जाएगा, 12 √3 हो जाएगा। ठीक है, ओबी का लेंथ कितना आ जाएगा? 12 इंटू 2 24 √3 सेंटीमीटर। यहां देखिए 36 को कैसे लिख सकते हैं, यहां समझाने के लिए बता रहे, 3 इंटू 12, और 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। ठीक है, इंटू 12। ठीक है, तो यही किया है यहाँ। तो ये कट जाएगा, एक √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? 12 √3 बच जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24। तो लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन B इज कितना है? 24 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस AB का डिस्टेंस बताइए। AB का ये AB ये हो गया। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस बताइए और फाइंड द एरिया ऑफ OPB यानी ये ट्रायंगल का एरिया बताइए, इस ट्रायंगल का। ठीक है,
तो ए बी का डिस्टेंस बताने के पहले हमको एपी मालूम करना होगा और बीपी मालूम करना होगा। तभी हम इसमें बीपी मालूम कर लेते हैं, उसके बाद एपी भी मालूम कर लेते हैं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। कौन सा पहला, ये और में है या एरिया ओपीबी बताना है, तो पहले ये कर ले तो उसके बाद इसको करते हैं। तो हम पहले क्या कहते हैं, ट्रायंगल बीपीओ लेते हैं, ट्रायंगल बीपीओ, ठीक है। यहां देख रहे हैं ना, हाँ ट्रायंगल बीपीओ ये वाला हमारा tan क्या हमको बताना है, बीपी का डिस्टेंस लेना, तो बीपी क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीपी बाय ओपी, ठीक है ना, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी का वैल्यू कितना आ गया, बीपी हमारा हो गया, बीपी कितना है, बीपी का वैल्यू नहीं मालूम, बीपी तो मालूम करना है, ये है हमारा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो नहीं कटाना, ठीक है, चलिए यहां बना लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाते हैं, बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 36 सेंटीमीटर बाय √3, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 12√3। अभी बताया था कि बीपी इक्वल टू कितना आ गया, 12√3। उसी तरह से हम ट्रायंगल एपीओ ले लें, ट्रायंगल एपीओ, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना, एपीओ यहां दिख रहा है ना, कटा तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, बाद में इसको देगा कोई, ट्रायंगल एपीओ, ठीक है, एपीओ ये पूरा वाला ट्रायंगल एपीओ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एपी का वैल्यू निकल जाएगा, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी बाय परपेंडिकुलर, यानी एपी बाय क्या हो जाएगा, ओपी। तो tan 45 का वैल्यू कितना था 1, और एपी का वैल्यू नहीं मालूम, एपी का वैल्यू फाइंड करना, और ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर, 1 इंटू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या मालूम करना है, एबी का डिस्टेंस, एबी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो एबी इक्वल टू क्या होगा, एपी पूरा में से बीपी माइनस कर दीजिए, ठीक है, एपी में से बीपी माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एपी बच जाएगा। तो एपी क्या कितना है हमारा, 36 सेंटीमीटर माइनस 12√3, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 12 और √3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा √3 और यहाँ पे -1, ठीक है। √3 का कोई वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, √3, 12√3 कॉमन निकाल लिया, हाँ, तो √3 -1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, एबी का लेंथ कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, एबी का लेंथ इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, उसका और में है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। अब हमको बीपी मालूम हो गया और ओपी मालूम है, ठीक है ना। बीपी हमारा लिख लेते हैं, बीपी कितना आ गया हमारा, बीपी का वैल्यू, जो वैल्यू हमको लिखना है यहाँ पे लिख लेते हैं, बीपी इक्वल टू कितना आ गया है, 12√3 सेंटीमीटर है, नहीं बीपी का इस्तेमाल करेंगे इसीलिए तो नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी का क्या होगा, हाफ, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ओपी, और हाइट क्या हो जाएगा, बीपी, ठीक है। ओपी का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, कितना है 36 सेंटीमीटर, इंटू बीपी का वैल्यू कितना है 12√3, ये तो ये 36 कट जाएगा 18 से, तो 18 12 का कितना होता है 180, और 36 216, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, एरिया ऑफ क्या किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी, ठीक है। ओपीबी क्या आ गया 216√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है और उसको भी कर लेते हैं, एक पार्ट और बचा हुआ इसका। अब ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर ये हो गया सेक्शन ए, यानी कि इस टावर का हाइट बताना है, एबी का हाइट बताना है, एपी का हाइट बताना है, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इससे पहले जो बनाया वो 2 मार्क्स का था, और उससे पहले जो 1 मार्क्स का था, ये जो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है, एपी का था। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एपीबी, क्या लेंगे, ट्रायंगल एपीओ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो ये कितना एंगल बना रहा है tan 45, ठीक है,
tan 45 क्या हो जाएगा, AP बाई OP, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू 1, AP का वैल्यू नहीं मालूम है, AP का वैल्यू फाइंड करना, OP का वैल्यू 36 सेंटीमीटर। तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द सेक्शन A from the base of the tower इस कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी हमारा सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन कब आया है, 2023 में। क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि स्टेट हाईवे जो है किसी टावर के फुट से पास कर रहा है। ए मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर, एक आदमी जो है उस टावर का हाइट कितना है, 75 मीटर ऊपर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व द टू कार एट द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एक का एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना है 30 और दूसरे का कितना है 60, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, यानी कि वो टावर की तरफ ही आ रहा है वो कार। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक कार दूसरे कार के पीछे है, सेम साइड ऑफ द टावर, यानी कि टावर कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। तो डिस्टेंस बताना है दोनों कार का, फिगर बता के समझाते। ये टावर हो गया हमारा 75 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है और ये हमारा हाईवे है, ठीक है। यहाँ पे से कोई आदमी एक कार को यहाँ देख रहा है और एक कार को यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 और ये एंगल कितना बन रहा है 60, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ, इस दोनों कार ए और कार 1 और कार 2 के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टावर A, B, C और ये D। तो हमको CD का डिस्टेंस बताना, हमको CD का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। तो हम पहले BC निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर BD निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ट्राइंगल क्या से लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल ABC ये वाला। तो ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा इसके लिए BC, और tan 60 का √3। AB का वैल्यू हमको मालूम है 75 मीटर बाय BC। तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 मीटर बाय √3, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 √3 मीटर। तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 √3 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 25 √3 मीटर, ठीक है। ये आ गया BC का वैल्यू। उसी तरह से ट्राइंगल ABD ले लीजिए, ट्राइंगल ABD, ठीक है। इधर आ जाते हैं ट्राइंगल ABD, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। और क्या हो जाएगा हमारा AB परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा AB का वैल्यू, AB हमारा 75 मीटर है। और BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, ठीक है। अब BC का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे पुट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, BC इक्वल टू BC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 75, ये √3 आ जाएगा, तो 75 √3 मीटर, ठीक है। अब BC का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, तो 25 √3 प्लस CD इक्वल टू 75 √3 मीटर, ठीक है। यहां तक तो कट नहीं रहा है, ठीक है ना। CD का वैल्यू क्या आ जाएगा, CD का हो जाएगा 75 √3 माइनस 25 √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो 25 √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। क्या बन जाएगा 3 माइनस, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू आ गया, CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू आ जाएगा 25 √3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 50 √3। CD का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 √3 मीटर, क्या आ जाएगा मीटर, सब मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में, ठीक है। तो अभी √3 का हमको वैल्यू दिया हुआ, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.73, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, और ये हमारा 5 और 15 और 36, 35 और 36 और 3 8, तो क्या आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा, क्या है डिस्टेंस बिटवीन CD का 2 कार
इज कितना है 86.5 मीटर, ठीक है 86.5 मीटर, ठीक है। तो इतना दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2023 में, और में आया हुआ था, इससे पहले जो बनाया है उसके और में था। ये क्वेश्चन क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर कितना होता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ द टावर का, एलिवेशन का 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ ए फूड इज कितना है 30 डिग्री, यानी उस टावर के फूड से एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बनना 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो ये हमारा बिल्डिंग हो गया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये टावर है, ठीक है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके फूट से ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इस टावर का हाइट बताना है हमको। तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन ये हो गया, तो ये एंगल ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बी, और इसको सी मान लीजिए, इसको डी, और इसको ए मान लीजिए, ठीक है। तो क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम AB is 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना। ये क्या है AB, और क्या है EC इज ए केबल टावर, ठीक है, क्या है केबल टावर, ठीक है। तो हमको EC का हाइट बताना है। तो पहले हम ये मालूम हो गया, तब हम क्या करते हैं, पहले ED का लेंथ बताते हैं। ये कितना है, ये अब ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसको यूज करके हम AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC ये वाला, तो ये क्या लग जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमको मालूम है, बेस मालूम हो जाएगा। तो क्या है tan 30 डिग्री, क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी AB बाय AC, ठीक है ना। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और AB का वैल्यू कितना है 7 मीटर। तो AC का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है ना। √3 यहां चला जाएगा, ठीक है। तो AC और BD बराबर होगा, AC इक्वल टू क्या होगा BD, ये भी क्या हो जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है 7√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया, ये दोनों, ये 7√3 मीटर है, तो ये भी 7√3 मीटर होगा, ठीक है ना, BD भी बराबर होगा। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, BED, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, BED, ट्रायंगल BED, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, हमारा कितना है tan 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हमारा tan 60 क्या हो, परपेंडिकुलर ED बाय बेस BD। ED का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, ED का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, ED का वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या था √3, और ED, अब BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू हमको मालूम होगा, BD का वैल्यू 7√3, ठीक है ना। तो ED कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा 7√3 मीटर है, मीटर इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3, तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 मीटर। ED का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21 मीटर। अब ये हमारा, हमको क्या EC का वैल्यू क्या मालूम करना था, EC इक्वल टू क्या होगा, EC इक्वल टू DC प्लस ED, ठीक है ना। अब DC क्या हमारा, DC इक्वल टू क्या होगा, DC इक्वल टू AB के बराबर होगा। ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC कितना है, DC कितना है हमारा, DC है 7 मीटर, और ED कितना है 21 मीटर, कितना आ जाएगा ये 28 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर का जो हाइट, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द केबल टावर इस कितना हो जाएगा 28 मीटर, कितना आ जाएगा 28 मीटर, कितना है 28 मीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 28 मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया 2022 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
an aeroplane when flying at a height of a 3125 meter from the ground passes vertically below another plane, एक प्लेन के at instant, एक किसी टाइम पे, ठीक है ना, माने एक प्लेन जो है कितने हाइट पे जा रहा है, 3125 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है ना। अब वो पास कर रहा है एक दूसरे प्लेन के जस्ट नीचे से, वर्टिकली जस्ट बिलो, नीचे से, जस्ट नीचे से, ठीक है ना, अनदर प्लेन, किसी एक पार्टिकुलर टाइम में, और उसी टाइम पे जो है इंस्टेंट पे, प्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों एंगल, जो प्लेन से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, एक का 30 बन रहा है, दूसरे का 60 बन रहा है, तो हमको क्या बताना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट इंस्टेंट बताना है, हम दोनों का डिस्टेंस बताना है। मान लें कि चलिए एक प्लेन है, ये कितना है, 3125 मीटर हाइट पे एक प्लेन है, और इसके जस्ट ऊपर एक और प्लेन, ये अभी दूसरे प्लेन के नीचे है, जस्ट नीचे है। अब यहां से एंगल जो है, ये हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहां से क्या बन रहा है, एक का 30 बन रहा है, और एक का यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है 60, ठीक है। तो ये हमको हाइट बताना है, इस दोनों प्लेन के बीच में हाइट कितना है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। एडी का हमको हाइट बताना है, क्या बताना है, एडी का, ठीक है ना। तो दोनों प्लेन के बीच के, ये प्लेन ये वाला हो गया, दूसरा वाला ये, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो चलिए लेट अस अज्यूम ए प्लेन fly at A and another plane flying at point D, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों के बीच का एंगल बन रहा है, ठीक है। ए प्लेन फ्लाइंग एट ए पॉइंट, एट पॉइंट ए, और दूसरा फ्लाइंग बी पे कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल, ये क्या हो गया, एंगल, ट्रायंगल लेते हैं हम, पहले ट्रायंगल लेते हैं, और लेट अस अज्यूम एडी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, क्या है, एडी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एच, क्या है, एच है, ठीक है। ये एच हो गया हमारा, ये कितना हो गया, एच, ठीक है। तो चलिए पहले ट्रायंगल हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 माने परपेंडिकुलर, यानी ए बी और बाई बी सी, tan 1 बाय, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, ए बी का वैल्यू मालूम है, ए बी का कितना वैल्यू है, ये है, और बाय बी सी, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये मीटर है, √3 मीटर, बीसी का वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया बीसी का वैल्यू, ये आ गया। अब हम और कौन सा ट्रायंगल ले लें, डीबीसी, ठीक है ना, क्या ट्रायंगल लेंगे, डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी, ये वाला पूरा, ठीक है। अब ये कौन सा एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, कितना आएगा, 60 डिग्री, tan 60, क्या हो जाएगा, BD बाय BC, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब BD को क्या लिखा सकते हैं, BD को लिख सकते हैं AB प्लस AD, ठीक है ना, BD मतलब पूरा, और इसमें से AB में से AD जोड़ दीजिए, बाय BC कितना है, BC का वैल्यू हमको नहीं मालूम, BC का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया है ना, ये BC का वैल्यू कितना आ गया, 12√3, ठीक है ना, मीटर, यहाँ चला जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 3 मीटर हो जाएगा। ये ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू भी हमारा है 25 मीटर प्लस ए डी, ठीक है ना, तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3125 × 3 मीटर माइनस 3125 मीटर, ठीक है ना। हम मल्टीप्लाई नहीं किया जानबूझ के, और हमारा ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 3125 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, 3 - 1 मीटर, यानी कि 3125, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए मल्टीप्लाई करना, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार, ये कितना हो जाएगा, 6250 मीटर। तो हाइट ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कितना हो जाएगा, 6250 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6250 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन कब आया? 2022 में आया। फाइंड द टॉप ऑफ द, क्या क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 8 मीटर हाई बिल्डिंग, किसी 8 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर से कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप के 8 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से उस केबल टावर के टॉप का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि केबल ऑफ टावर के फुट से कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिस्पर्सन? कहां से? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, 8 मीटर हाई बिल्डिंग से कितना बनना? 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको केबल का टावर बताना है। चलिए इसको फिगर बता के समझाते हैं। ये देखिए 8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है। अब यहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब इसके ये यहां से फुट पे कितना बन रहा है? ये हमारा फुट पे बन रहा है। फुट पे क्या बन रहा है? ये हमारा ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 45। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं ABCDE, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? AB क्या हो गया? 8 मीटर और हाइट बिल्डिंग हो गया। लेट अस अज्यूम AB क्या हो गया? AB इज 8 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? EC क्या हो गया? EC इक्वल टू केबल टावर, ठीक है ना, केबल टावर। इसका हाइट बताना है हमको। तो पहले हम क्या करते हैं? ये हमारा दिया हुआ जो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? टाइम्स 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB परपेंडिकुलर बाय BC, AB बाय BC, ठीक है। तो AB कितना? 1, और ये AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू 8 और BC का वैल्यू नहीं मालूम है, तो BC का वैल्यू हमारा फाइंड होगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर। तो BC और AD बराबर होगा। AD इक्वल टू क्या होगा? BC इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। अब उसी तरह से ये आ गया, ये भी, ये कितना आ गया? ये भी 8 मीटर और ये भी 8 मीटर, ठीक है ना। अब हम इस ट्रायंगल का EDB करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल ADE, ठीक है। ADE क्या निकालते हैं? इसमें tan 60 डिग्री। अच्छा ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ठीक है ना। ये भी ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है? हमको इसमें tan 60 लेते हैं, ठीक है। tan 60 कितना हो जाएगा हमारा? tan 60 क्या हो जाएगा? ED बाय AD। AD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। tan 60 का वैल्यू कितना था? √3। और ED का वैल्यू क्या है? ED का वैल्यू नहीं मालूम, ED का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। और AD का वैल्यू कितना हो गया? 8 मीटर। ED इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया ED का वैल्यू। ED का वैल्यू आ गया इतना और ये आ गया। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए EC का वैल्यू। तो EC इक्वल टू क्या होगा? ED प्लस DC। ED का वैल्यू कितना है? क्या है? अब ये EC प्लस DC, और DC क्या होगा? DC हमारा होगा AB के बराबर, यानी 8 मीटर। तो वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED कितना है? ED कितना निकाला है? 8√3 मीटर। और DC कितना है? DC है 8 मीटर, ठीक है। तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो √3 प्लस 1। और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको? 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 8 इंटू 2.732 मीटर, यहाँ भी मीटर। ये क्या आ जाएगा? 16, 24, 25 और ये हो जाएगा 56 और 58.5 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21 मीटर। कितना आ जाएगा? 21.856 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ केबल टावर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 21.856 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2022 में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन इज एल्टीट्यूड 200 मीटर है, 2000 मीटर, सॉरी 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना है? डिस्पर्सन ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए टू बैंक ऑफ ए रिवर इज 45 और एक का 60 डिग्री। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। रिवर बताना है, यानी रिवर के एक साइड से एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बन रहा है? 45 और दूसरे साइड से 60 डिग्री। और हाइट कितने हाइट पे है? एरोप्लेन 200 इस पे हाइट पे है, यहां से 200 हाइट पे है। और ये रिवर है दोनों तरफ, ठीक है ना। ये रिवर का एक बैंक है, दूसरा बैंक है। यहां से एक एंगल कितना बन रहा है?
यहाँ से एक एंगल 60 डिग्री बन रहा, दूसरी तरफ से 45 बन रहा, और ये हाइट कितना है 200 मीटर रिवर्स से हाइट एल्टीट्यूड पे है एरोप्लेन। यहाँ पे कोई एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, ये हाइट बिर्थ बताना है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, और ये डी। तो हमको बी डी का लेंथ बताना है, ठीक है ना, और ये हमको ए सी का लेंथ देना। तो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, ब्रेथ रिवर क्या हो गया, ये हो गया बी डी, ठीक है, ठीक है। और ये एरोप्लेन यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए पहले ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं, ये ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी ए सी बाय बी सी, और tan 60 का वैल्यू क्या था √3, और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर बाय बी सी। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 बाय √3 मीटर। तो ये बी सी का वैल्यू निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब हमारा बी सी का वैल्यू निकल गया, तो अभी हम सी डी का भी वैल्यू निकाल लें। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अभी क्या हो जाएगा, फिर वही लगेगा tan 45। tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी ही है, और सी डी। तो ये कितना था 145 का वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 मीटर, और बाय सी डी। यहाँ तक तो कटेगा नहीं कट, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। सी डी क्या आ गया 200 मीटर। हमको क्या निकालना है, ब्रेथ। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है 200 बाय √3 और प्लस 200, इसमें से 200 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ये नहीं है 200, इसका एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ये मीटर में आ जाएगा, ये सब मीटर में होगा, ठीक है ना, मीटर, ठीक है, आ जाएगा 200 और √3 प्लस 1 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 200 √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस √3 बाय 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बी डी का, √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.732, तो क्या है 203 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा जुड़ के इंटू 4.732 बाय 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा ये 8, और ये 9, और यहाँ पर डिस्मल लग जाएगा डिवाइड बाय 3। ये कितना आ गया मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा 315.47 मीटर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ब्रेथ ऑफ द रिवर इज कितना है, रिवर इज कितना है 315.47 मीटर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।